इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। मेरे प्रधानमंत्री जी, परम दोस्त, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। मैं जाने से पहले ही कह दिया था कि पुत्र मेरा यार है। अब भारत उस जगह पर आ चुका है कि जहां पर वो बराबरी करता है। को क्रिएट ही इसलिए करा गया था कि सोवियत के खिलाफ लड़ना है। ये वेस्ट के मुंह के ऊपर तमाचा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में नाटो की 75th स्थापना दिवस पर बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। 32 नाटो अलायंस के अलावा कुछ और भी देशों के लीडर्स नाटो के इस 75th एनुअल समिट के लिए पहुंचे। अमेरिका में नाटो का इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, दुनिया के कई ताकतवर देशों के मुखिया मौजूद हैं, लेकिन पता है दुनिया की नजर वाशिंगटन के बजाय मॉस्को पर है। वर्ल्ड मीडिया की नजर मॉस्को पर है, वर्ल्ड लीडर्स की नजर मॉस्को पर है, क्योंकि मॉस्को में प्रेसिडेंट पुतिन के साथ हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, आपको बताया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो कल ही रशिया पहुंच चुके हैं और आज उनकी प्रेसिडेंट पुतिन के बीच बातचीत भी हो रही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों पूरी दुनिया पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच हो रही इस मुलाकात पर नजरें गड़ाए बैठी है। क्यों यह मुलाकात केवल रूस और भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत खास बन चुकी है। इसके साथ ही यह भी बताऊंगा कि भारत ने एक बार फिर कैसे दुनिया का चौधरी बनने की तमन्ना पालने वाले अमेरिका की जो चौधराहट है उजाड़ दी है। इतना ही नहीं दोस्तों, चीन भी पुतिन और मोदी की इस मीटिंग को लेकर टेंशन में दिखाई दे रहा है। इसकी भी जानकारी आपको दूंगा, तो आखिर तक आप वीडियो में बने रहिए। वो दोस्ती फिर नजर आई, वो भरोसा फिर दिखाई दिया, वो अपनापन फिर सामने आया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत के लिए रूस और रूस के लिए भारत की क्या अहमियत है। कल जब पीएम मोदी मॉस्को पहुंचे थे तभी यह एहसास हो चुका था कि उनका यह रूस दौरा ऐतिहासिक होने जा रहा है। एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत के बाद पुतिन ने पीएम मोदी को किसी होटल में या गेस्ट हाउस में नहीं, अपने घर इनवाइट किया। जब प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को के बाहर नोवो ओग्रिवो में प्रेसिडेंट पुतिन के विशाल महल पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए पुतिन बाहर ही खड़े थे। पुतिन और मोदी की इस मुलाकात ने दुनिया को हैरान कर दिया। दोनों ने हाथ मिलाए, दोनों गले मिले और फिर पुतिन उन्हें टेरेस पर ले गए जहां चाय का इंतजाम किया गया था। इस दौरान प्रेसिडेंट पुतिन ने पीएम मोदी से क्या कहा वो सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम दोस्त, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आपको देखने से मुझे बड़ी खुशी हुई। Официальный разговор у нас состоится завтра, औपचारिक बातचीत कल होने वाले हैं। а сегодня мы можем в такой домашней обстановке спокойно поговорить, наверное, о тех же вопросах, но неофициально. और आज अनौपचारिक रूप से हम घर के वातावरण में हम उसी मामलों पर बात कर सकते हैं। और यही नहीं, प्रेसिडेंट पुतिन ने पीएम मोदी को गोल्फ कार्ट में बिठाकर उसे खुद ड्राइव करके लेकर गए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस शानदार स्वागत के लिए प्रेसिडेंट पुतिन को शुक्रिया कहा। पुतिन और मोदी की ऐसी मुलाकात ने दुनिया को हैरान कर दिया। सवाल उठाए जाने लगे कि दुनिया का कोई भी लीडर इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं दिखा सकता जैसे पुतिन और मोदी ने दिखाई। उनकी कन्वर्सेशन मोदी साहब की और पुतिन की, जो डाचा, जो आप कह रहे थे ना, डाचा वो स्टेट का नाम होता है, ऐसा रशियन वर्ड है, जो अपने घर पे उन्होंने डिनर किया। तो उस डाचा के अंदर जो कन्वर्सेशन है वो लाइव हुई है। बल्कि मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था कि मैं समझता हूं कि मोदी साहब और पुतिन वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर जिन्होंने लाइव की कन्वर्सेशन। बाबा बाइडेन ये कन्वर्सेशन लाइव कर सकता है? कोई दुनिया प्रेसिडेंट शी कर सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके बाद पुतिन ने पीएम मोदी के लिए प्राइवेट डिनर भी रखा। ऐसा पहली बार हुआ जब पुतिन ने किसी स्टेट गेस्ट को इस तरह से अपने घर पर बुलाया हो। यह अपने आप में दुनिया के लिए बहुत बड़ा मैसेज था। दोस्तों, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का बायलैटरल टॉक के लिए यह पहला विदेशी दौरा है। इससे पहले वो G7 की बैठक के लिए इटली गए थे। इतना ही नहीं,
पिछले 2 टर्म की तरह इस बार पीएम मोदी ने अपने पड़ोसी देशों के बजाय रूस के दौरे को चुना। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पहली विदेश यात्रा भूटान की थी। 2019 में वो मालदीव्स और श्रीलंका गए थे, लेकिन इस बार वो रूस गए। पीएम मोदी इससे पहले साल 2019 में 4 सितंबर को रूस गए थे। इसके बाद इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए रशियन प्रेसिडेंट पुतिन दिसंबर 2021 में भारत आए थे। लेकिन इसके बाद रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई छिड़ गई और अब करीब 5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर रूस के दौरे पर हैं। अब सवाल उठता है कि पीएम मोदी के इस दौरे का एजेंडा क्या है। तो सबसे पहले यह समझिए कि पीएम मोदी का यह रूस दौरा 22वें इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए हो रहा है। आमतौर पर इस समिट में दोनों देश एक दूसरे के साथ ट्रेड, डिफेंस और भी कई दूसरे रिलेशंस पर बातचीत करते हैं, डील करते हैं। इस समिट में एनर्जी सेक्टर, फर्टिलाइजर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर बातचीट होगी। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत और रूस के बीच 65.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ट्रेड हुआ, जो ऑल टाइम हाई बताया जा रहा है। इसमें ट्रेड बैलेंस की कमी है, यानी हम रूस से इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और रूस को एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो इस समिट में दोनों देशों के बीच ट्रेड बढ़ाने के साथ साथ ट्रेड बैलेंस पर भी बातचीत हो रही है। एनर्जी सेक्टर में भारत और रूस के बीच बड़ी डील हुई है। रूस की रोसाटॉम कंपनी भारत में 6 और न्यूक्लियर पावर यूनिट लगाने जा रही है। क्रूड ऑयल और कोल के बाद न्यूक्लियर एनर्जी की डील दोनों देशों के लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस मुलाकात में डिफेंस सेक्टर भी बातचीत का एक बड़ा मुद्दा रहेगा। रूस को भारत को 2 S-400 अभी डिलीवर करने हैं। यूक्रेन युद्ध की वजह से इसमें देरी हो रही है, जबकि भारत की कोशिश है कि डील के मुताबिक उसे जल्द से जल्द सभी 5 मिल जाएं। 3 मिल चुके हैं, तो बची हुई 2 बैटरीज भी S-400 की जल्द से जल्द मिल जाए। जाहिर है इसके अलावा और भी कई बायलैटरल इश्यूज होंगे जो दोनों नेताओं के बीच डिस्कस होंगे। लेकिन अगर बात केवल इतनी सी है तो फिर दुनिया भर के देशों की निगाहें पुतिन और मोदी की इस मुलाकात पर क्यों टिकी हैं? अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों को भारत और रूस के टॉप लीडर्स की इस मुलाकात से मिर्ची क्यों लग रही है? एनबीसी न्यूज की इस खबर को देखिए। हेडलाइन है, यूक्रेन पर हमले के बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी का अपने साथी देश रूस का पहला दौरा। अब इसी खबर में नीचे लिखा है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस अपने पुराने साथी यानी भारत से दूर हो गया, जबकि उसका जो दुश्मन है चीन, वो उसके करीब आ गया। क्या वाकई ऐसा हुआ है? जी नहीं। भारत भले ही यूक्रेन युद्ध में तटस्थ बना रहा और दोनों देशों से युद्ध के बजाय डिप्लोमेसी से उसका रास्ता निकालने की सलाह देता रहा, लेकिन उसने कभी भी रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्तावों पर अपनी सहमति नहीं जताई। यूएन में रूस के निंदा प्रस्तावों पर कभी साथ नहीं दिया। यहां तक कि अमेरिका और पूरे वेस्ट की धमकी के बाद भी रूस से न केवल कारोबार जारी रखा, बल्कि इसी दौरान तेल और कोयला भी जमकर इंपोर्ट किया और ताल ठोक कर किया। तो भले ही रूस को यूक्रेन से लड़ाई की वजह से चीन के करीब जाना पड़ा हो, लेकिन इससे भारत और रूस के रिलेशंस पर कोई असर नहीं पड़ा है। आपको याद होगा कि पुतिन ने पिछले कुछ महीनों में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की थी। उन्होंने पीएम मोदी को किसी दबाव से डरने वाला नहीं बताया था। उन्होंने पीएम मोदी को भारत रूस संबंधों का गारंटर बताया था। रूस को यह बात पता है, रूस को इस बात से रूस भली भांति परिचित है कि भारत ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मैं बहुत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोल रहा हूं, भारत ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूस के लिए पूरी दुनिया से पंगा ले लिया। भारत के ऊपर बहुत प्रेशर है। ये सिर्फ तेल खरीदने तक महदूद नहीं है, या सिर्फ S-400 खरीदने तक ये लिमिटेड नहीं है। नो, नॉट एट ऑल। ये दोस्तों बात, ये कहानी कहीं और जा रही है। ये जो मैटर है ये कहीं और जा रहा है। ठीक है, अब जैसे भारत ने तेल लिया, ठीक है, मना करा, ओके। उस समय यूरोप भी ले रहा था। भारत S-400 भारत पहले से हमने पैसे दे दिए थे भाई, तो पैसे लेंगे ना। हमें क्या पता था यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, जब हम पैसे तो हमने पहले दे दिए थे। तो ये बात भी है। लेकिन जब भी रशिया को कंडेम करने वाली बात आई, जब भी ये बात आई कि अब रूस को कंडेम करें, इंडिया ने मना कर दिया। पीएम मोदी के रूस दौरे की सबसे बड़ी बात उसकी टाइमिंग है, और यही वजह है कि यह दौरा अमेरिका की आंख में कांटे की तरह चुभ रहा है। आज ही नाटो का 75वां एनुअल समिट है, वो नाटो जिसका गठन 4 अप्रैल 1949 को तब के सोवियत संघ के खिलाफ किया गया था, जो कोल्ड वॉर के बाद, यानी जब सोवियत संघ टूट गया, तब रूस के खिलाफ हो गया।
और आज जब वाशिंगटन डीसी में अमेरिका अपने नाटो अलायंस के साथ यूक्रेन युद्ध पर माथापच्ची कर रहा है, ठीक उसी समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस में प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मौजूद है। तो ऐसे में अमेरिका का चिढ़ना तो तय ही था। ये रूस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीएम मोदी के मॉस्को दौरे से रूस अमेरिका समेत अपने विरोधियों को यह साबित करने में कामयाब हो गया कि देखो, भारत भी हमारे साथ है। 8 जुलाई को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में पीएम मोदी के रूस दौरे पर कमेंट किया था। अमेरिका ने कहा था कि भारत रूस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो वो रूस को यूक्रेन की संप्रभुता का सम्मान करने की सलाह दे। And we would urge India, as we do any country when it engages with Russia, to make clear that any resolution to the conflict in Ukraine needs to be one that respects the UN Charter, that respects Ukraine's territorial integrity, Ukraine's sovereignty, and India is a strategic partner with whom we engage in a full and frank dialogue, and that includes on our concerns about the relationship with Russia. असल में अमेरिका समेत पूरी दुनिया जानती है कि अगर पुतिन किसी की सुनते हैं तो वो है भारत। इसलिए भारत से ये बार बार अपील की जा रही है कि वो रूस को युद्ध रोकने के लिए मनाए। वेरी रिसेंटली इटली में जो मीटिंग हुई थी, वहां पे जेलेंस्की भी आया था, और जेलेंस्की और मोदी जी की बातचीत हुई है, हैंडशेक हुआ है, और जेलेंस्की ने मोदी जी को इनवाइट करा है कि आप कीव आइए। उसने बोला है जेलेंस्की ने कि मोदी जी आप आए, क्योंकि उसको भी पता है वो क्यों बुला रहा है। ही इज वेरी स्मार्ट। जेलेंस्की को पता है कि एक ऐसा बंदा जिसकी पुतिन सुनेगा उसका नाम है मोदी। मोदी की सुनेगा पुतिन, बात माने ना माने किसी की वो बात की बात है, लेकिन हाँ मोदी की सुनेगा। आज की तारीख में बाइडेन उठा के बात कर लेगा, उसने 4 गालियां और देनी है बाइडेन को। कौन ऐसा वर्ल्ड लीडर है जो पुतिन को आज ये बोल दे कि यार पुतिन तुम ये काम करो यार? पुतिन उल्टा चमका देगा पूरी तरीके से। पीएम मोदी भी पहले कई बार लड़ाई खत्म करने की अपील कर चुके हैं। इस दौरे में भी उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से जंग खत्म करने की अपील की। लेकिन बात केवल यही नहीं है। असल में अमेरिका को इस बात की चिढ़ है कि वो तमाम प्रेशर के बाद भी भारत को अपने पाले में नहीं खींच पा रहा है। उसे इस बात के लिए मजबूर नहीं कर पा रहा है कि वो रूस से दोस्ती तोड़कर अमेरिका की अगुवाई वाले देशों की कतार में खड़ा हो जाए। अमेरिका और उसकी लॉबी अब पीएम मोदी और पुतिन की इस मुलाकात के बीच चीन को घुसाने की कोशिश में जुट गई है। डेरेक जे ग्रॉसमैन अमेरिका की रैंड कॉरपोरेशन में नेशनल सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक एनालिस्ट हैं। यूएससी डॉन्सफी कॉलेज ऑफ लेटर्स, आर्ट्स एंड साइंस में प्रोफेसर हैं। उन्होंने पीएम मोदी के रूस दौरे पर क्या ट्वीट किया है, जरा देखिए। डेरेक ने लिखा है कि भारत को आखिरकार कब एहसास होगा कि रूस के साथ घनिष्ठ रणनीतिक संबंध बनाने से रूस चीन संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। असल में मॉस्को और बीजिंग के बीच अब बिना किसी सीमा वाली रणनीतिक साझेदारी है। बहुत बढ़िया काम नई दिल्ली। यानी ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत अब रूस और चीन की दोस्ती के बीच नहीं आ सकता। असल में ये भारत और रूस के नेताओं को इस बेहद अहम मुलाकात की वजह को छोटा करने की कोशिश है। तभी रूस ने पीएम मोदी के आने से पहले ही अमेरिका पर निशाना साधा था। क्रेमलिन के स्पोक पर्सन ने तो साफ तौर पर कहा था कि वो जल रहे हैं, इसलिए वो इस दौरे पर नजर रख रहे हैं। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी के इस दौरे पर केवल वेस्टर्न कंट्रीज की ही नजर है। इस विजिट पर नजर तो हमारे इधर वाले पड़ोसी चीन की भी बहुत गहरी है। लेकिन चीन इसे लेकर बहुत ही सधा हुआ गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। चीन का मीडिया हमेशा जो भारत के खिलाफ बोलता रहता है, वो पीएम मोदी के रूस दौरे की तारीफ कर रहा है। चीन कह रहा है कि पीएम मोदी का रूस दौरा सामरिक अस्पष्टता और बहुध्रुवीयता को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही चीन ने पश्चिमी मीडिया पर भी निशाना साधा है। चीन ने पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स को चीन के साथ मतभेद पैदा करने की कोशिश करार दिया है। लेकिन इस बात पर भी कोई दो राय नहीं कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से चीन के नजदीक आया है, जबकि भारत के साथ उसका संबंध दूसरे लेवल का है। भारत चाहता है कि यूक्रेन से लड़ाई थम जाए, लेकिन चीन को लगता है कि लड़ाई चलती रहे। जो शी जिनपिंग है वो चाहता नहीं है कि रूस की बने, वो चाहता है रूस पे सैंक्शंस पड़े रहें, रूस परेशान होता रहे, क्योंकि रूस के ऊपर सैंक्शन रहेंगे, रूस उतना चीन के ऊपर डिपेंड करता रहेगा। यही वजह है कि अमेरिका से लेकर चीन तक पीएम मोदी के इस मॉस्को दौरे पर नजरें गड़ाए बैठे। एक एक डील पर पैनी नजर है। भारत ने रूस के साथ 6 और न्यूक्लियर पावर यूनिट्स की डील कर ली है। इसके अलावा और भी कई समझौते दोनों देशों की दोस्ती को और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। दोनों देशों के ट्रेड और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक नई ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि पीएम मोदी के इस रूस विजिट ने पूरी दुनिया को ये क्लियर मैसेज दे दिया है कि चाहे कितना भी प्रेशर डाल दो, कुछ भी कर लो, लेकिन ना तो भारत अपने दोस्तों से मुंह मोड़ेगा
और ना ही किसी अलायंस का हिस्सा बनेगा। उसकी पॉलिसी किसी के प्रेशर पर नहीं बल्कि देश हित के लिए बनेगी। भारत वही काम करेगा जो उसके देश के हित में होगा, किसी के दबाव में आकर काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और साथ ही जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।